अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स जी। काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं या दोस्त हैं वो पूछते रहते हैं जी हम पहले रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर हम इस दफ़ा पहले हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, इस दफ़ा रिटर्न फाइल करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जी अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस बंदे को अपना CNAC, जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है उसको CNAC, मोबाइल नंबर और CNAC की कॉपी दे देंगे तो आपका वो एड्रेस वगैरह भी देखा, मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल एड्रेस देंगे। इससे वो आपका NTN जनरेट करेगा, NTN जनरेट करेगा, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा और एक जो है यूज़र ID आ जाएगा जो आपका ID कार्ड नंबर है। ये इंफॉर्मेशन होगी और इससे फर्दर प्रोसेस चलेगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उस बंदे को अपना CNIC का नंबर और उसको अपना पासवर्ड दे दें। और पासवर्ड आजकल वो जो है ऑनलाइन हो रहा है वो एक सिस्टम, तो वो आप वेरीफाई करते हो तभी ओपन होता है। ले जी आप सैलरीड पर्सन है तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं ये वाली वीडियो सैलरीज की बना लेता हूँ, दूसरी वीडियो जो है स्पेसिफिकली वो मैं बिजनेस वाले के लिए बना दूंगा। जी जनाब, अगर सैलरी पर्सन है तो उससे अपनी एनुअल सैलरी बताएं और उसको अपनी ग्रॉस सैलरी बताएं और उसको अपना टैक्स डिडक्शन भी बताएं और बाकी जो अलाउंस और अदर बेनिफिट है, जैसे आपको गाड़ी दी हुई है अगर एम्प्लॉयर ने तो उसका ज़रूर जिक्र करें, आपको घर दिया हो एम्प्लॉयर ने तो उसका ज़रूर जिक्र करें क्योंकि एम्प्लॉयर ये इन्फॉर्मेशन FBR को दे रहा है। तो पहले ये बात। और अगर आप सालाना नहीं बताते तो फिर उसको अपनी एक पे स्लिप, सैलरी स्लिप दें ताकि उससे आपकी वो सालाना मंथली पे स्लिप जाएगी। तो वो जो है अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है सालाना तो उसको जो है वो आप सैलरी स्लिप दें। एक तो ये पता हो गए। दूसरा आपकी कुछ टैक्स डिडक्शन होती है। एक तो जो आप सैलरी सर्टिफिकेट दोगे उस पर डिडक्शन लिखी होगी कि आपकी सालाना कितनी टैक्स डिडक्शन है। कुछ और डिडक्शन भी होती है जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। मसलन आपका अगर आप किसी ज़माने में नॉन फाइलर रहे हैं पूरे साल के दौरान में तो आपकी बैंक में आपको वो टैक्स डिडक्ट किया होगा तो उधर आ रहा होगा वो, और बैंक स्टेटमेंट दे दे तो वहाँ से देख लेगा, अदरवाइज बैंक से सर्टिफिकेट ले लें। इसी तरह से मोबाइल पे आपका सर्टिफिकेट होता है तो वहाँ से एक मोबाइल बिल पे आपका टैक्स कटता है तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट। इसी तरह से अगर आपने कोई व्हीकल टोकन टैक्स पे किया तो उसमें भी इनकम टैक्स होता है। इसी तरह से एयरलाइन टिकट्स पे और प्रॉपर्टी कोई सेल परचेज़ की है तो उस पर भी अच्छा खासा टैक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर अगर किया है तो उस पर भी अच्छा खासा टैक्स होता है। और टोकन टैक्स के अलावा अगर आपने कोई गाड़ी ली है तो उस पर भी इनकम टैक्स होता है। तो ये वो सारे टैक्स हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देंगे या आपका रिफंड बना देंगे। फिर इसी तरह से कहीं पे आपकी विदहोल्डिंग हुई है, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सैलरीज के लिए, विदहोल्डिंग से मुराद ये है ऊपर वाले सारे ये विदहोल्डिंग टैक्स होते हैं तो वो आप सारी डिटेल बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई जो है आप कोई ऐसी इनकम जो आपकी जो है एग्जेम्प्ट कर दे, मतलब आपने कोई ज़कात दी है शौकत खानम को, आगा खान को, तो इस सूरत में आपकी इनकम कम हो जाती है। ठीक है, तो आपने कोई ज़कात पे किया लेकिन वो आपने जो है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत, इसी तरह से कुछ और इस तरह की इनकम होती है। ले जी अब आपने ये तो आपकी सैलरी इनकम और बाकी कुछ इनकम हो गई, इसके साथ कुछ और इनकम भी हो सकती है। जैसे आप जो है आपके कहीं पे आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हो जो आपकी रेंटल इनकम है, छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से आपने जो है कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे जो है कोई टैक्स पे किया है या कोई डोनेशन वगैरह दी है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को तो वो सारे के सारे आपको अमाउंट दे दें। अब जनाब आते हैं, ये तो आपकी रिटर्न हो गई। अब आपके आते हैं आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पे। जो वेल्थ स्टेटमेंट पे जब हम आते हैं तो आपने अगर पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जितने भी आपके एसेट हैं, हाउस है, प्लॉट है, कार है, गोल्ड है, कैश है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी आपने वैल्यू बतानी है, साथ में डिटेल बतानी है। जैसे गाड़ी तो वो कौन सा मॉडल है, उसका जो है वो नंबर प्लेट क्या है, वो होंडा की है, टोयोटा की है, और इसी तरह से XLI है, GLI है, ये आपने डिटेल देनी है। इसी तरह से अगर कोई ज़मीन है तो कहाँ पे है, कितने मरले हैं, कितने एकड़ है, उसका एड्रेस कहाँ पे है और उसकी वैल्यू क्या है, आपने ख़रीदी है, आपको इनहेरिटेड आई है, ये सारी डिटेल देनी होती है। और अगर आप रिटर्न पहले फाइल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी आ रही होंगी, तो इस दौरान अगर उसमें कोई चेंज है तो वो आपने बतानी है। चेंज से क्या मुराद है, अगर आपने कोई नई ज़मीन खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है, नई कोई जो है कोई गोल्ड ख़रीदा है, या आपने कोई गाड़ी बेच दी, गोल्ड बेच दिया, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो चेंज बतानी है अगर पहले से आपके है। इसी तरह से आपने क्लोजिंग बैलेंस, कैश आपके पास कितना है और बैंक में आपके पास सारे बैंक उनका क्लोजिंग बैलेंस 30 जून को क्या बैलेंस था वो बताना है। इस दौरान आपने कोई लोन लिया है, कोई लाइबिलिटी इंकर की है वो बतानी है। इस तरह से आपने कोई शेयर वगैरह खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स
ख़रीदे हैं तो वो आपने बतानी है। तो इस तरह से आपकी सैलरी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। वो पहले आपके रिटर्न फाइल करेंगे और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। तो जनाब ये टोटल है एक सैलरीड पर्सन को जो मैक्सिमम डिटेल चाहिए होती है, जो उसने टैक्स कंसल्टेंट को देनी है। देखें, टैक्स कंसल्टेंट को आपने सारी डिटेल देनी है, कुछ भी नहीं छुपाना, वरना ये आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। अगर आपको कोई मज़ीद डिस्कशन करनी है या आपके कोई कमेंट हैं तो मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।